कभी कभी कुछ जगह केवल लाशों के लिए नहीं होती, वो जगह जिंदा लोगों को अंदर से मार देती हैं। हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरीज विद डीपी में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा। गाइज, आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर अमित ने। अमित गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अमित हमें लिखते हैं, मैं दिल्ली के बाहर गाजियाबाद बॉर्डर के पास रहता हूँ। एक रात दोस्तों के चैलेंज पे मैं गया था नई वाला शमशान घाट। गाजियाबाद में ही एक जगह है नई वाला, वहाँ की शमशान घाट का नाम है नई वाला शमशान घाट। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, एक सेल्फी लेकर आ, तब मानेंगे तू डरपोक नहीं है। बस वहीं से शुरू होती है वो रात जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है मैं बिल्कुल अमित के ही शब्दों में आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये स्टोरी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और चैनल पर अभी हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। रात के लगभग 1:30 बजे थे। मैं और मेरे दोस्त हम पहुंच जाते हैं नई वाला शमशान घाट। मेरे दोस्त तो बाहर ही रुक जाते हैं और मुझे अकेले अंदर जाने का चैलेंज देते हैं। मैं भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए शमशान के अंदर चला जाता हूँ। शमशान एकदम खाली था। मिट्टी के ऊपर कुछ धुआं सा उड़ते हुए मुझे नजर आ रहा था। इसके अलावा शमशान में और कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा आगे गया, मुझे वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी धोती पहने हुए और एक सफेद चादर ओढ़े हुए इस तरीके के का एक आदमी कुछ शांत एकदम माहौल में कुछ जलाते हुए नजर आया। मैंने आवाज लगा के पूछा, पंडित जी, यहाँ कोई है क्या? उसने मुझे कोई वापस जवाब तो नहीं दिया। उसने सर उठाकर मुझे देखा और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक लाल सी चमक थी। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, यहाँ सब अपने अलग अलग डर को जलाने आते हैं, लेकिन सब कुछ जलता नहीं है। इतने में ही मेरा फ़ोन रिंग हो जाता है। मेरे दोस्तों का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं, यार जल्दी से सेल्फी ले और निकल वहाँ से। मैं हंस के बोलता हूँ, क्यों, बस हो गया काम इतने में ही? खैर, उनका फ़ोन कट करने के बाद सेल्फी लेने के लिए मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा स्टैटिक सा आता है और मुझे अपने पीछे से हल्के से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई मिट्टी में अपने पैर घिस रहा हो। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए अपनी सेल्फी पे फोकस करता हूँ। सेल्फी क्लिक होती है, फ्लैश ऑन होता है, फ्लैश ऑफ होता है और मैं अपनी स्क्रीन पर देखता हूँ मेरे साथ एक और चेहरा भी है। मेरे साथ वही बंदा खड़ा था, वही पंडित, लेकिन अब वो पंडित पहले के जैसा नहीं था। उसका चेहरा और उसकी बॉडी आधी जली हुई थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने वहाँ से भागकर निकलना चाहा, लेकिन जिस गेट से मैं आया था वो गेट अब बंद था। जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते पर अब बिल्कुल मिट्टी और जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू थी सिर्फ। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की और मैंने देखा मेरे चारों तरफ अब बहुत सारे लोग खड़े थे। सारी की सारी हाफ बर्न्ड बॉडीज, आधे जले हुए लोग। किसी का चेहरा आधा जला है, किसी की बॉडी आधी जली है, कोई नई बॉडी है और कोई पुरानी। और वो सब लोग मुझे ही देख रहे थे। उन सब का चेहरा मेरी ही तरफ था और सब लोग एक ही आवाज़ में एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, अब तू भी यहीं रहेगा, अब तू भी यहीं रहेगा, अब तू भी यहीं रहेगा। मुझे लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? पीछे से अचानक मेरे कंधे पे एक हाथ आता है। वो हाथ इतना ठंडा था, एकदम चिल्ड। उस हाथ की ठंडक ने मेरे अंदर भी एक ठंडक भर दी। कहीं दूर से किसी फीमेल वॉइस में कुछ चैंटिंग की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बहुत ध्यान से देखने के बाद मैंने बहुत जब देखने की कोशिश की, मुझे दूर से एक
औरत खड़ी हुई नजर आई। वो धीरे 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 मेरे पास आ रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लोटा और कुछ फूल थे और वो चैंट कर रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो धीरे 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 मेरे पास आती जा रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? और जब वो मेरे पास आई, मेरा ध्यान गया, उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे हैं, वो ज़मीन से थोड़ी ऊपर है। वो मुस्कुराई और बोली, जो आधे जले हुए लोग यहाँ वापस आते हैं, मैं उन्हें आखिरी सांसें देती हूँ। वो मेरे और पास आई। उसने अपना एक हाथ मेरे सीने पर रखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी सांसें खींच रही हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में धीरे से आई। उसने धीरे से जैसे मेरे कानों में कहा हो, अब तू भी किसी के लिए कहानी बन जाएगा। मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। सुबह उठा तो मेरी आंखें हॉस्पिटल पर खुली। मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर ने मुझसे कहा, कल रात आप शमशान के बाहर बेहोश मिले थे, आपके दोस्त आपको यहाँ तक लेकर आए। होश में आने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया, मैंने अपना फ़ोन निकालकर कल रात की सेल्फी को चेक किया। लेकिन अब उस सेल्फी में मैं था ही नहीं। उस सेल्फी में केवल वो पंडित और वो औरत थे, जो एक जलती हुई चिता के पास खड़े हुए थे। मैंने उस जगह उसके बाद कभी कदम भी नहीं रखा। लेकिन हर पूर्णिमा की रात मेरे घर के बाहर से आज भी वो चैंटिंग्स की आवाज़ें आती हैं, राम नाम सत्य है। और वो जलती हुई धूप की खुशबू जो मैंने वहाँ महसूस की थी, और वो ही खुशबू आज भी मुझे मेरे घर के बाद महसूस होती है। अगर तुम भी कभी गाजियाबाद में नई वाला के पास से गुजरो और तुम्हें वहाँ कोई पंडित सफ़ेद धोती में चुपचाप खड़ा हुआ नजर आए, तो कैमरा मत उठाना, क्योंकि शुरुआत सिर्फ एक सेल्फी से ही होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइटें बंद करके दोबारा से सुनो। हो सकता है इस बार तुम अकेले ना हो। तो दोस्तों, ये थी अमित की कहानी हमारी जुबानी। अगर आपका भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस हो या आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी हो, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी कहानी को भी हम ज़रूर अपनी वीडियोस में शामिल करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बस थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय।